So here we are again came out with our small conceptual topic classes for all our viewers and the students who really want our assistance. तो आज एक न्यूज छाई रही पूरे भारत में 27th and 28th of April रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड एंड बेल आउट बाय आरबीआई. तो आरबीआई बेल आउट का मतलब होता है आरबीआई जब पैसा देता है किसी चीज़ को रोकने के लिए, दैट इज नोन एज बेल आउट प्लान, बाहर निकालने के लिए. तो एक कंपनी है जिसका नाम है फ्रैंकलिन, दैट इज फ्रैंकलिन टेम्पलेशन और एफटी फ्रैंकलिन. ये यूएसए की डेट मैनेजमेंट कंपनी है. डेट का मतलब होता है उधार. तो अब हम समझते हैं ये पर्टिकुलर कंसेप्ट क्या है. म्यूचुअल फंड क्राइसिस. हम सबके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा होता है और इस एक्स्ट्रा पैसे को हर आदमी डबल करना चाहता है. ये हमारी मानसिकता है, ये ह्यूमन की मानसिकता है कि हम अपना पैसा हमेशा डबल देखना चाहते हैं. तो सम पीपल आर इन्वेस्टिंग इन लैंड, सम पीपल आर इन्वेस्टिंग इन गोल्ड, सम पीपल आर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट. तो अब हम इस स्टॉक मार्केट पर रुकते हैं. स्टॉक मार्केट क्या है? रिलायंस. शायद आप लोगों ने मूवी देखी हो गुरु. इसको हिंदी में सट्टा बाजार भी बोलते हैं. कि हमने देखा कि रिलायंस की कंपनी ऊपर बढ़ रही है तो रिलायंस अपनी इक्विटी शेयर लॉन्च करता है. इक्विटी शेयर मतलब पार्टिसिपेशन इन द कंपनी. तो हमने रिलायंस के 10 इक्विटी शेयर ले लिए. एक इक्विटी शेयर 2000 रुपये का है और हमें भरोसा है कि रिलायंस अच्छे से काम करेगी और फ्यूचर में यही शेयर 2500 रुपये का हो जाएगा. तो हमने 20,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए. वी इन्वेस्टेड 20,000 रुपीज़ बिकॉज वन शेयर इज 2,000 एंड वी होप दैट आफ्टर सम टाइम इट विल बिकम 25,000 और तब हम शेयर बेच देंगे. इसी को बोलते हैं इक्विटी मार्केट. लेकिन बड़ा रिस्की है क्योंकि अगर आज 2,000 है तो कल ये 1,200 भी हो सकता है विद इन 2 डेज. और एक साथ आपका पर शेयर 800 रुपये और 10 शेयर में 8,000 रुपये गायब हो सकता है मार्केट से. तो दैट्स वाई स्पेकुलेशन इज़ वेरी हाई. इसी को हम बोलते हैं उतार चढ़ाव, इंग्लिश में स्पेकुलेशन. तो इसको ख़त्म करने के लिए एक सेफ इन्वेस्टमेंट खोला गया जिसे बोलते थे म्यूचुअल फंड. म्यूचुअल फंड मतलब 1,000 लोग मिल गए आपस में. एक ने दिए 1,000 रुपये, एक ने दिए 10,000, एक ने दिए 1 लाख, एक ने दिए 2 लाख, एक ने दिए 50,000 और सब ने मिल के एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर दिया. तो यहाँ पर लोगों का म्यूचुअल पैसा लगता है एक साथ. सीधा इक्विटी में नहीं लगता, मिक्स में लगता है. म्यूचुअल फंड 3 जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं: इक्विटी, बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड डेट फंड्स. और इसमें एक्चुअल वैल्यू पे नहीं लगता है, मार्जिन पे लगता है कि कितना परसेंटेज एक हफ्ते में बढ़ा, कितना परसेंटेज कम हुआ. तो इसमें मुनाफा भी कम होता है और नुकसान भी कम होता है. इसलिए पीपल आर समहाउ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड. और म्यूचुअल फंड भी लेकिन मार्केट रिस्क के अधीन होते हैं. सो दे आर आल्सो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क जो भी हो रहा है. देन पीपल आर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड फॉर द लॉन्ग टर्म. लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं 10 साल 15 साल, ताकि 10 साल बाद ये पैसा वो अपने बच्चों के एजुकेशन में लगा सकें, कार खरीद सकें, घर खरीद सकें. और एक म्यूचुअल फंड कंपनी जो एसेट मैनेजमेंट और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है वो आपसे एनुअल चार्ज रहती है म्यूचुअल फंड को मेंटेन करने का. लेकिन कभी कभी हम ये म्यूचुअल फंड बेचने लग जाते हैं. इसी को बोलते हैं इंग्लिश में रिडम्पशन ऑफ म्यूचुअल फंड. म्यूचुअल फंड को बेचना. क्यों बेचते हैं? पहला, मैच्योरिटी पीरियड आ गया. 10 साल के लिए लिए थे, अब हम बेचना चाहते हैं. ओके, नॉर्मल, नो प्रॉब्लम. साइकिल चलती रहती है और लोग हमसे खरीदते रहते हैं, हम पैसा देते रहते हैं उनका. नंबर 2, हमें लगता है कि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो गया इसमें, अब हमें इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमाना. चलो ये भी ओके, आप बेचोगे, कोई और आपके म्यूचुअल फंड खरीद लेगा. लेकिन इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस कभी कभी ये फंड मैनेजमेंट कंपनी फ्रॉड कर देती है और लोगों को पता चल जाता है कि इन लोगों ने फ्रॉड कर दिया. तो एक साथ सब लोग पहुंच जाते हैं कि हमें अपने म्यूचुअल फंड बेचने हैं, वी वांट टू रिडीम. लेकिन म्यूचुअल फंड उससे मना कर देता है क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं होता है. ये क्राइसिस आया 2019 अप्रैल में, व्हेन द ड्यू डेट अराइव्ड एंड म्यूचुअल फंड प्रोवाइडर आर सेइंग नो. तब सेबी ने एक नया रूल निकाला, बिकॉज सेबी इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ दिस म्यूचुअल फंड्स. अब क्या हुआ? कोविड की वजह से इंडस्ट्रीज आर नॉट वर्किंग.
जब इंडस्ट्रीज वर्क नहीं कर रही हैं तो डेट फंड्स आर आल्सो नॉट वर्किंग, और जब डेट फंड वर्क नहीं कर रहे हैं पीपल आर मूविंग टू रिडीम देयर म्यूचुअल फंड्स। उसी में जो सबसे बड़ी कंपनी है उसका नाम है फ्रैंकलिन टेम्पलेशन। इन लोगों ने अभी कुछ दिन पहले अनाउंस कर दिया कि वी शट डाउन आवर 6 म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स विच आर इन्वेस्टिंग इन डेट फंड। इन्होंने तर्क दिया कि हम इसको इसलिए विड्रॉ कर रहे हैं कुछ समय के लिए ताकि म्यूचुअल फंड की वैल्यू और नीचे ना गिरे, जिस वैल्यू पर उस पर हम क्लोज कर रहे हैं। लेकिन लोगों को ये फ्रॉड लगा कि दे आर नॉट इन अ कंडीशन टू रिडीम बिकॉज ऑफ दिस क्राइसिस इन द फाइनेंशियल मार्केट। इसी को हम फाइनेंशियल मार्केट बोलते हैं और कैपिटल मार्केट। आरबीआई आया बेल आउट प्लान के लिए, और कल 27 अप्रैल आरबीआई ने अनाउंस किया 50,000 बेल आउट मनी अंडर SLF, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी फंड फॉर म्यूचुअल फंड। इसमें आरबीआई बोला कि वी आर गिविंग द 50,000 करोड़ रुपीज टू द बैंक। बैंक कैन गिव टू द रेस्पेक्टिव म्यूचुअल फंड फॉर 90 डेज। और ये स्कीम 27 अप्रैल 2020 से लेकर 11 मई 2020 तक चलेगी। और आपको 50 करोड़ रुपए 50,000 करोड़ रुपीस म्यूचुअल फंड मैनेजर्स और कंपनीज को देने हैं फॉर बेल आउट, ताकि ये लोगों को दे सके और उनका म्यूचुअल फंड बिजनेस कंटिन्यू चल सके। तो इट इज राइट नाउ अ वेरी गुड कंसेप्ट। यू शुड अंडरस्टैंड म्यूचुअल फंड, what is a crisis, what is debt fund. Anytime UPSC will ask in the PT examination. Even they can ask SLF, statutory liquidity fund. It is related to the bank, to the mutual fund companies. आज मेरा आप न्यूज़पेपर एनालिसिस देख सकते हो 28 का, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। इवन ऑन द DNA 28 अप्रैल ऑफ एस्पायर IAS अंडर करंट अपडेट्स, अगर आप जाएंगे 28 अप्रैल आपको बहुत अच्छा आर्टिकल मिलेगा रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड रिडम्पशन, फ्रैंकलिन टेम्पटेशन एंड आरबीआई रूल्स एंड गाइडलाइंस। तो अभी हम पढ़ लेते हैं अच्छे से। म्यूचुअल फंड्स पूल द मनी फ्रॉम द इन्वेस्टर्स एंड इन्वेस्ट इन 3 इंस्ट्रूमेंट, डेट, इक्विटी एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स अकॉर्डिंग टू सेबी। इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड जो दोनों से मिलकर बनते हैं, एंड सॉल्यूशन म्यूचुअल फंड ओरिएंटेड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड जो किसी पर्टिकुलर टारगेट के लिए होते हैं, होम, कार, इंश्योरेंस। रेगुलेटेड बाय सेबी, पीटी एग्जामिनेशन। क्राइसिस आया बिकॉज ऑफ कोविड, फॉल इन डेट फंड्स जो बताया मैंने आपको। फ्रैंकलिन टेम्पटेशन स्टॉप 6 डेट फंड्स ऑफ 26,000 करोड़, तो 26,000 करोड़ का रोक दिया इन्होंने। एंड इन्वेस्टर्स आर नॉट गेटिंग मनी, म्यूचुअल फंड रिडम्पशंस आर ऑन पीक। आरबीआई ने SLF निकाला है, 50,000 करोड़ का बैंक SLF दिया है। म्यूचुअल फंड कोलेटेड ऑफ CD, CP, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स एंड फिक्स्ड टर्म रिपो टिल May 11th, इंटरेस्ट रेट लगेगा। So this is all about this concept. If you want to know more, go to 28th April Aspire website www.aspireis.com under current update DNA and read in a holistic manner. Even in the Telegram channel Fodo PT 2020 we are uploading the PDF. तो एक नए कंसेप्ट के साथ मिलेंगे बिकॉज दिस इज ए रिलेटेड कंसेप्ट है, एमोर्टाइजेशन एंड मार्क टू मार्केट प्राइस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पढ़िए, पढ़ेगा भारत, बढ़ेगा भारत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, नमस्ते।